लाखों नाम दर्ज हैं यूँ तो मोहब्बत की किताबों में प्रेमी जोड़ों के, पर उनमें से कुछ प्रेमी जोड़े हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। उनकी प्रेम कहानियाँ भुलाई से नहीं भूली जाती। बेहद संजीदा कहानी है एक ऐसे ही जोड़े की, श्री और फरहाद। इन दोनों प्रेमियों की कहानी उज़्बेकिस्तान के महान लेखक अली सेन ने 14वीं शताब्दी में हम्बा ग्रंथ में दर्ज की है। जिस ग्रंथ में उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से एक कहानी श्री और फरहाद की है। अर्मेनिया के बादशाह की बेटी श्री बेहद खूबसूरत थी। उनकी तस्वीर देखते ही पारसिया के बादशाह उन पर फिदा हो गए और उन्होंने तभी अपने सिपाह सलाहकार श्री के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। खुर्शीद का शादी का प्रस्ताव जब श्री को मिलता है तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया होता है। शादी के लिए हाँ करने के साथ ही साथ श्री ने एक शर्त भी रख दी और वह शर्त ये थी कि बादशाह खुर्शीद उनके लोगों तथा उनके लिए एक दूध का दरिया ला कर दें। जब यह शर्त बादशाह को पता चलती है तो वह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। उनके बाद बादशाह ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे आदमी को ढूंढना शुरू किया जो यह काम कर सके। इस बीच उनको फरहाद नाम का एक शख्स मिलता है जो इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ले लेता है। इस बीच बादशाह खुर्शीद श्री से निकाह कर लेते हैं। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने फरहाद को महल में बुलाया और श्री से मिलाया ताकि वह श्री के अनुसार ही कार्य करे, पर मोहब्बत के खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। श्री को देखते ही फरहाद उनका दीवाना हो गया और श्री से प्यार करने लगा और दिन रात बस श्री के नाम की रट लगाने लगा। फिर एक दिन जब श्री काम देखने के लिए फरहाद के पास पहुंची तो फरहाद ने श्री के सामने झुककर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन श्री ने फरहाद को झड़का दिया और वहाँ से चली गई। पर फरहाद के सिर तो इश्क चढ़ के बोल रहा था, वो कहाँ हार मानता। उसके बाद फरहाद को नहर का काम जल्द से जल्द ख़त्म करने का फितूर चढ़ गया और फरहाद ने वक्त से पहले नहर का काम ख़त्म कर दिया। श्री के नाम की माला जपने लगा, पर जब बादशाह को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गए। फिर फरहाद को दरबार में बुलाया। फरहाद ने बिना डरे अपने दिल की बात रखी कि मैं श्री से मोहब्बत करता हूँ। मैं श्री का इतना दीवाना हो गया हूँ कि मेरे दिल दिमाग में श्री का नियंत्रण हो चुका है। मेरा मन मेरा तन मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। यह बात सुनकर बादशाह ने फरहाद को मारने के लिए तलवार निकाल दी। इतने में बादशाह के वज़ीर ने उन्हें रोक लिया तो बादशाह और वज़ीर ने अपनी सहमति से एक शर्त सोची जो वो फरहाद के आगे रख देते हैं। वो शर्त ये थी कि अगर तुम श्री से इतनी सच्ची मोहब्बत करते हो तो हम तुम्हारे आगे एक शर्त रखेंगे। पहाड़ों को काट कर तुम्हें एक सड़क बनानी होगी। पहाड़ों के आर पार एक आने जाने वाली सड़क अगर तुम बना दोगे तो हम श्री का निकाह तुम्हारे से करा देंगे। बादशाह और वज़ीर को यकीन था फरहाद ये नहीं कर पाएगा, लेकिन दीवाने कहाँ रोकने से रुकते हैं। दीवाने फरहाद ने यह चुनौती स्वीकार की और अपनी मोहब्बत की खातिर दिन रात मेहनत करता रहा। वो लगातार अपनी मेहनत में लगा रहा। फरहाद की बेइंतहा मोहब्बत ने श्री के दिल में एक जगह बना ली थी और श्री का दिल जीत लिया था। फरहाद की मेहनत देखकर बादशाह घबरा रहे थे। उन्हें डर था कहीं फरहाद अपना काम पूरा ना कर ले और फिर शर्त के मुकाबले उन्हें श्री की शादी फरहाद से करानी पड़ती। इस बात से घबराए बादशाह ने फरहाद के पास झूठी खबर पहुंचा दी। खबर ये थी कि श्री ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर ही फरहाद पागलों की तरह अपना सर रोते चीखते चिल्लाते हुए दीवारों में पीटने लगा। वो रो रो कर अपनी हालत बहुत ख़राब करता रहा।
श्री को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। जिस प्यार के लिए उसको दिन रात की परवाह ना थी, जिस प्यार के लिए उसने इतना कुछ किया, आखिर में उसको ऐसी खबर मिली कि उसके प्यार ने आत्महत्या कर ली। तो ये बात श्री को बहुत दुख देती है कि श्री ने आत्महत्या कर लिया। पास पड़ी कुल्हाड़ी को देखकर फरहाद उसको उठाकर अपने सर में मारता है, जिससे वो मृत्यु को प्यारा हो जाता है और फरहाद दम तोड़ देता है। यह बात जब श्री तक पहुंचती है तो वह दौड़कर उस जगह पहुंच जाती है जहां फरहाद ने दम तोड़ा। जब श्री को बादशाह के छल के बारे में पता चलता है तो वह महल में वापस जाने से मना कर देती है और श्री फरहाद के कदमों पर सर पटक पटक कर जान दे देती है। जिस तरह हंस के जोड़ों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह इन प्रेमियों को भी अलग नहीं किया जा सका। फरहाद के गम में श्री ने भी अपने दम तोड़कर अपने आप को मौत के गले लगा लिया और दोनों प्रेमियों की मृत्यु हो गई। और इस प्रेमी की कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। इसकी मोहब्बत हमेशा अमर हो गई, लोगों के दिलों में जिंदा हो गई, पर प्यार करने वाले आगे और परवान चढ़ते रहे। दोस्तों, श्री और फरहाद की तरह देश में और भी काफ़ी प्रेमियों ने जन्म लिया। उनकी भी काफ़ी अमर कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आइए और काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, आपको पसंद आएगी। और किस टाइप की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।